प्रभु का धन्यवाद हो कि हम फिर से प्रभु के वचन के अध्ययन के लिए फिर से एकत्रित हो सके। हम इब्रानियों की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और 12वें अध्याय के 17वें पद तक, जैसा मुझे समझ में आया, पिछले अध्ययन में हमने कवर किया है। सही है? प्रभु ने चाहा तो आज हम उसके आगे के पदों को हम अध्ययन करेंगे। इब्रानियों की पुस्तक 12वां अध्याय उसके 18 से लेकर 29 तक के पदों को कोई भी पढ़ने में मदद करें। इब्रानियों 12वां अध्याय 18 से लेकर 29 तक। तुम तो उस पहाड़ के पास जो छुआ जा सकता था और आग से प्रज्वलित था और काली घटा और अंधेरा और आंधी के पास और तुरही की ध्वनि और बोलने वाले के ऐसे शब्द के पास नहीं आए, जिसके सुनने वालों ने विनती की कि अब हमसे और बातें न की जाए, क्योंकि वे उस आज्ञा को न सह सके कि यदि कोई पशु भी पहाड़ को छुए तो पत्थरवाह किया जाए। और वह दर्शन ऐसा डरावना था कि मूसा ने कहा, मैं बहुत डरता और कांपता हूँ। पर तुम सिय्योन पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहिलौठों की सभा और कलीसिया जिसके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह न फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर न बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी करने वाले से मुंह मोड़कर क्यों कर बच सकेंगे। उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, और अब उसने यह प्रतिज्ञा की है कि एक बार फिर मैं केवल पृथ्वी को नहीं वरन आकाश को भी हिला दूंगा। और यह वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे सजी हुई वस्तुएं होने के कारण टल जाएंगी, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रहे। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, उस अनुभव को हाथ से न जाने दें, जिसके द्वारा हम भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सकते हैं जिससे वह प्रसन्न होता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे। इब्रानियों की पुस्तक का अध्ययन जब हमने आरंभ किया था तो ऐसा लग रहा था ना हम सबको कि बहुत कैसे इसका अध्ययन करेंगे। हम जो अध्ययन कर में अगुवाई कर रहे हैं, उसे सिखा रहे हैं, हमें भी ये बहुत एक कठिन पुस्तक जैसी जान पड़ती थी। परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से हम 12वें अध्याय के करीब करीब अंतिम तक पहुंच चुके हैं। इस अध्ययन के, इस पुस्तक के करीब करीब लास्ट तक हम पहुंच गए हैं। और जब हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं तो इस बात को कभी भी नहीं भूलना है कि इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है। परमेश्वर के वचन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, क्यों दिया गया है हमें? जी बताएंगे? ताकि हम उसे माने। परमेश्वर का वचन इसलिए दिया गया ताकि हम उसे माने। परमेश्वर का वचन इसलिए दिया गया है कि क्योंकि परमेश्वर हमसे बात कर रहे हैं, है ना। परमेश्वर संवाद करते हैं, हमारे साथ बातचीत करते हैं, और परमेश्वर बातचीत करते हैं तो परमेश्वर उसका एक प्रत्युत्तर, उसका एक रिस्पॉन्स हमसे चाहते हैं। ऐसा हो नहीं सकता है कि कोई व्यक्ति आपसे बात कर रहा हो, सोच कर देखिए, कोई व्यक्ति आपसे बात कर रहा हो और आप बिल्कुल रिस्पॉन्ड न करें, आप प्रत्युत्तर न दें, आप चुपचाप ऐसे बैठे रहें, तो कुछ समय के बाद वो उसको क्या लगेगा कि या तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या फिर आप समझने के बाद भी जो है आप उसको क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, या उसकी बात को हल्के से ले रहे हैं। अब सोचकर देखिए, मनुष्यों के बीच में यदि इस तरह से अगर संवाद रुक जाए, एक तरफ से व्यक्ति बोल रहा है, दूसरा व्यक्ति अगर उसके प्रति प्रत्युत्तर नहीं देता है, कुछ समय के बाद क्या होता है, वो संवाद फिर टूट जाता है ना, उसका कुछ प्रयोजन नहीं होता है। यदि सोचकर देखिए, परमेश्वर बात कर रहा है, परमेश्वर बात कर रहा है
और परमेश्वर के बात के प्रति यदि हम ऐसे बैठे रहें जैसे कि हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, आप जो बोलना है बोलिए, हम सुन रहे हैं, परमेश्वर का वचन है ये। और यहां पर इब्रानियों का लेखक इस पुस्तक का आरंभ कैसे करता है मालूम है? क्या कहता है कि परमेश्वर ने आरंभ में हमारे बाप दादों से भांति भांति करके भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा, और अंतिम इस युग में किसके द्वारा बातें की है? किसके द्वारा बातें की है? आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं, इसका मतलब किसके द्वारा? अपने पुत्र के द्वारा बातें की। आगे जाकर हमने देखा था, इब्रानियों का लेखक कहता कि यदि तुम आज उसकी आवाज को सुनो तो अपने हृदयों को कठोर मत करो, जैसा कि उन दिनों में उन्होंने किया था। अब यहां पर आकर फिर परमेश्वर का वचन हमें स्मरण दिला रहा है कि परमेश्वर बात कर रहा है। अब देखिए 25वें पद में हम क्या पढ़ते हैं, क्या लिखा है, जरा पढ़ेंगे उसे। सावधान रहो, उस कहने वाले से मुंह न फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर न बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर कैसे बच सके। सावधान, धन्यवाद। सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह न फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी भर पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर न बच सके। परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ताओं को भेजा। ध्यान से सुनिए, हम परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, इसलिए बहुत अलर्ट रहना, अटेंटिव रहना, ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर बात कर रहे हैं ना, मैं बात नहीं कर रहा, परमेश्वर का वचन है जो मैं सिखा रहा हूं आपको। तो ध्यान से सुनिए। और यहां पर क्या लिखा है कि पृथ्वी पर के कहने वाले, मतलब किसके द्वारा परमेश्वर बात कर रहा था? मनुष्यों के द्वारा। कैसे? भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बात कर रहा था। जब उन्होंने भविष्यद्वक्ताओं की बातों को हल्के से लिया तो परमेश्वर ने उसका उचित दंड दिया। तो फिर कोई जब स्वर्ग पर से चेतावनी दे रहा हो, मतलब परमेश्वर अपने सीधे सीधे अपने पुत्र के द्वारा बातें करके अब अगर चेतावनी दे रहा हो, यदि तुम उससे मुंह मोड़ लोगे, मुंह मोड़ने का अर्थ क्या है? विलियम भाई आप थोड़ा सा इस तरफ हो जाओगे तो मेरे को आपका चेहरा दिखेगा। आप बिल्कुल कैमरा के पीछे थोड़ा सा इधर हो जाओ जी। या धन्यवाद। मुंह मोड़ने का अर्थ क्या है? मुंह फेरने का मतलब क्या है? अनसुनी कर लेना, उसको हल्के से लेना। यहां पर इब्रानियों का लेखक कहता देखो तुमसे कोई बात कर रहा है, और उस समय पर भी परमेश्वर बात कर रहा था, लेकिन किसके द्वारा बात कर रहा था? भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बात कर रहा था। आज कैसे कर रहा है? अपने पुत्र के द्वारा कर रहा है, अपने वचन के द्वारा बात कर रहा है। उससे मुंह मोड़ोगे तो फिर ये सीरियस बात है, ये गंभीर बात है। इस एक बात को अपने मन में बनाए रखिए जब हम इस अध्ययन में आगे बढ़ रहे हैं। हमेशा जब भी परमेश्वर के वचन से हम अध्ययन करते हैं, जब आप ध्यान मनन करते हैं, जब भी आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को मनन करते हैं, हमेशा इस बात को याद रखिए, हमेशा, कि कौन बात कर रहा है? परमेश्वर बात कर रहा है। और परमेश्वर जब बात करता है तो मुझे बहुत अटेंटिवली सुनना है, क्योंकि वो मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं बात कर रहा, स्वयं परमेश्वर बात कर रहा है। ठीक है, तो हमने इस अध्याय में आरंभ से क्या देखा था उसको जल्दी से जरा समराइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। पहले हमने इस बात को देखा था, पहले के 3 पदों में इब्रानियों का लेखक बताता है कि देखो गवाहों का एक बड़ा झुंड है जिन्होंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। अब तुम्हारे सामने एक दौड़ है, इसे कैसे दौड़ना है? विश्वास से दौड़ना है। दृष्टि किस पर होनी चाहिए? प्रभु यीशु मसीह पर। वो है जिसने तुम्हारी दौड़ आरंभ की है, वही है तुम्हारी दौड़ को पूरा भी कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह पर दृष्टि करो, किसी और पर नहीं। हालांकि वो पुराने नियम के विश्वास के वीरों की एक बड़ी सूची 11वें अध्याय में देता है, परंतु क्या कहता फिर? किसकी ओर दृष्टि करो? यीशु मसीह की ओर दृष्टि करो। उसके बाद जब 4 से लेकर 11वें पद तक वो क्या बताता है कि परमेश्वर जब तुम्हें कठिन अनुभवों में से लेकर जाता है तो इसे परमेश्वर के द्वारा एक डिसिप्लिन या एक अनुशासन के रूप में उसे देखो। परमेश्वर तुम्हें तैयार कर रहा है, परमेश्वर तुम्हें अपने उस पवित्रता का सहभागी बना रहा है। उसके बाद फिर पिछले अध्ययन में मैं था नहीं, परंतु मैंने थोड़ा सा जो सुना उससे मुझे ये समझ में आया कि ये हमें स्मरण दिलाया गया परमेश्वर के वचन से कि अपने आप को प्रभु में बलवंत करना जरूरी है और पवित्रता की खोज करना, पवित्रता का पीछा करना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है।
और उसमें हमने एक व्यक्ति के बारे में सुना था। कौन सा व्यक्ति था वो? एसाव। और एसाव के बारे में बताया गया कि वो कैसा व्यक्ति था? क्या लिखा था वहां पर? हाँ, अधर्मी, है ना। देखो 16वें पद में लिखा है, ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। तो थोड़े समय के सुखों के लिए, या थोड़े अभी वर्तमान में जो कुछ बहुत आंखों के लिए, बहुत अपने शरीर के लिए जो बहुत अपीलिंग लग रहा है, बहुत आकर्षक लग रहा है, यदि उसके लिए तुम अगर अनंतता की बातों को अगर तुम बेच डालोगे, तो इससे बड़ी कोई मूर्खता नहीं होगी। एसाव का उदाहरण देकर इब्रानियों का लेखक बताता है कि किसको लिख रहा है। हमने इसे पहले भी समझा है। इब्रानियों की पत्री को सही रीति से व्याख्या करने के लिए समझना जरूरी कि किसे लिखा गया है। वेरी गुड। इतने बार इस बात को दोहराया गया तो मैं सोचता हूं कि आपके मन के अंदर बैठ गया होगा। किसे लिखा गया है? यहूदी मत से आए हुए विश्वासियों को लिखा गया है। और उनके साथ दो तरह की समस्याएं थी। क्या समस्याएं थी? या तो हम यहूदी धर्म में चले जाएं या फिर ये परमेश्वर के। ठीक है, तो एक डायलेमा है, एक असमंजस में है। क्या मैं वापस उस यहूदी उस व्यवस्था की बातों में और उन सारी चीजों में चले जाएं क्या हम? ये तो एक असमंजस की स्थिति है। दूसरी तरफ दबाव भी है, सताव भी है। दबाव किस तरह से है कि जो लोग यहूदी में धर्म के का पालन करने वाले लोग, वो उनको कह रहे हैं कि तुमने तो एक बड़ा अच्छा जो सिस्टम है उसको छोड़कर तुमने क्या कर लिया? बहुत ही एक घटिया एक सिस्टम में तुम लोग चले गए। तो इब्रानियों की पत्री में, ध्यान से सुनिए इधर, इब्रानियों की पत्री में इब्रानियों का लेखक ये बता रहा है कि तुम जिसे छोड़कर आए हो वो तो एक परछाई थी, उसकी सिद्धता किसमें है? प्रभु यीशु मसीह में है। व्यवस्था आने वाली बातों का क्या था? एक सूचक था। ध्यान से सुनिए इस बात को। वो कह रहा है तुम्हें बलिदान दिए गए, बलिदानों के बारे में बताया गया था, तुम्हारे लिए पुरोहित थे। हाँ प्रसन्नजीत, समझ में आ रहा ना? पुरोहित थे, फिर वो तंबू था, मंदिर था, है ना, और धूपदान था, ये सारी चीजें थी, व्यवस्था की बातें दी गई थी। इब्रानियों का लेखक कहता है ये सब क्या थी? परछाई। परछाई का मतलब क्या है? एक वस्तु या फिर एक व्यक्ति, उसकी परछाई जब पड़ती है तो वो परछाई वास्तविक है कि वो व्यक्ति या वस्तु वास्तविक है? व्यक्ति या वस्तु वास्तविक है। तो वो ये बता रहा है कि देखो ये है उसकी वास्तविकता, ये है उसकी पूर्णता किसमें? प्रभु यीशु मसीह में। ये सारी चीजें जो पहले दी गई थी वो क्यों दी गई थी? वे सब इशारा कर रही थी कि एक आने वाला एक बलिदान है, एक आने वाला पुरोहित, महापुरोहित है, एक महायाजक है, एक सिद्ध बलिदान है, एक सिद्ध उद्धार है ना। तो ये सारी चीजें हैं। समझ में आ गया आपको? अब जो है 18वें पद से वो बता रहा है, दो तरह के पहाड़ों का जिक्र करता है। आपने ध्यान दिया वहां पर? ध्यान दिया क्या? दो तरह के पहाड़ों का वो चित्र हमारे लिए जो है मानो खींच रहा है। पहला पहाड़ कौन सा मालूम है? लिखा नहीं है, लिखा नहीं है। नाम लिखा है क्या? नाम नहीं लिखा है, लेकिन जो वर्णन दिया गया है उससे हमें समझ में आता है कि ये कौन सा पर्वत है, ये कौन सा पहाड़ है। कौन सा पहाड़ होगा? वो सीनाई पहाड़ है। क्योंकि हम 18वें पद से पढ़ते हैं, तुम तो उस पहाड़ के पास जो छुआ जा सकता था और आग से प्रज्वलित था, और काली घटा और अंधेरा और आंधी के पास, और तुरही की ध्वनि और बोलने वाले के ऐसे शब्द के पास नहीं आए जिसके सुनने वालों ने विनती की कि अब हमसे और बातें न की जाएं, क्योंकि वे उस आज्ञा को न सह सके। यदि कोई पशु भी पहाड़ को छुए तो उस पर पथराव किया जाए। और वह दर्शन ऐसा डरावना था कि मूसा ने कहा, मैं बहुत डरता और कांपता हूं। इसके विषय में हम निर्गमन की पुस्तक में हम पढ़ सकते हैं। निर्गमन की पुस्तक संभवतः 19वें अध्याय में हम इसका वर्णन पाते हैं। तो ये सीनाई पर्वत के बारे में बताता है। तो ये दो पहाड़ों के, और एक तो सीनाई पर्वत है, और फिर कौन से पहाड़ की बात करता हो?
22वें पद में लिखा सियोन पर्वत, है ना। तो एक तरफ कौन सा पर्वत है? सीनाई पर्वत है, और दूसरी तरफ कौन सा पर्वत है? सियोन पर्वत है, ठीक है। अब दो पहाड़ हैं, एक पहाड़ पर बहुत ही भयानक दृश्य है। क्या क्या दृश्य है? छुआ जा सकता है लेकिन छूना नहीं है। अगर छू लिया तो क्या हो जाओगे? पत्थरवाह करके मार डाले जाओगे। जानवर तक उसे नहीं छू सकता, उस पहाड़ के आसपास नहीं फटकना, ठीक है। फिर आग से प्रज्वलित है, काली घटा, अंधेरा अंधेरा है, और आंधी चल रही है, तुरही की ध्वनि हो रही है, और ऐसा शब्द, परमेश्वर का शब्द सुनाई दे रहा है कि सुनने वाले क्या बोल रहे हैं कि अब हम सह नहीं पा रहे हैं, हम इस आवाज को अब सह नहीं पा रहे हैं, इसलिए हमसे सीधे बातें मत की जाए। यहां तक कि मूसा भी क्या कह रहा है? मैं डरता, और मैं बहुत डरता और कांपता हूं। वो कांप रहा है। एक तरफ ये पर्वत है, कौन सा है ये? सीनाई पर्वत है, ठीक है। अब दूसरा पर्वत कौन सा है? सियोन पर्वत है। वहां पर क्या हो रहा है? वहां पर जीवित परमेश्वर का नगर है, स्वर्गीय यरूशलेम है, लाखों लाख स्वर्गदूत हैं, पहिलौठों की साधारण सभा और कलीसिया है जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। सबके न्यायी परमेश्वर है, सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माएं हैं, नई वाचा का मध्यस्थ यीशु है, और छिड़काव का वह लहू है जो हाबिल से उत्तम बातें करता है। अब यहां पर जो दृश्य आपको मिलता है वो सियोन के जैसा ही है क्या? सीनाई जैसा है क्या? नहीं, सीनाई से बिल्कुल विपरीत है। सीनाई में एक तरफ डर है, तो यहां पर क्या है? आनंद है ना। सीनाई में क्या दिया जा रहा है? व्यवस्था दी जा रही है। यहां पर क्या दिया जा रहा है? परमेश्वर का अनुग्रह दिया जा रहा है। सीनाई में कहा गया, क्या कहा गया? तुम कोई पर्वत के पास मत आना। यहां पर सियोन पर्वत पर क्या कहा जा रहा है? तुम आ सकते हो। समझ में आ रहा है आपको? तो वो कहना क्या चाहता है? इब्रानियों की पत्री जिनको लिखी जा रही है, उनको क्या कहना चाहता है? उनको ये कहना चाहता है, देखो तुम जिस व्यवस्था के में जाने की, तुम जिस पुराने प्रणाली में जाने की बात कर रहे हो, वहां पर जब लोग जाने के लिए जिस सिस्टम की बात कर रहे हो, वहां पर परमेश्वर के पास जाना क्या था? मतलब मृत्यु। परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। परमेश्वर के पास जाओगे तो क्या हो जाओगे? भस्म हो जाओगे, ठीक है। तो वो बता रहा है पहाड़ को छुआ जा सकता था लेकिन छूना नहीं था। धधकती आग थी, काली घटा, अंधेरे में ढका हुआ, आंधी है, तुरही की ध्वनि चल रही है, परमेश्वर बोल रहे हैं। तो वो जो है पाठकों को या सुनने वालों को, जो पढ़ने वाले हैं इस पत्री को, उनको यह स्मरण दिला रहा है कि ये जो डिटेल्स बताए गए हैं वो बताता है कि वो पुरानी व्यवस्था में परमेश्वर के पास जाने वालों की अवस्था क्या थी, है ना। और लोगों से बताया गया था कि कोई भी परमेश्वर के पास नहीं आ सकता है। अब देखिए इब्रानियों के पत्री हम 12वें अध्याय के 18 से लेकर 20 तक हमने अभी पढ़ा। एक भाग और पढ़ लीजिए इसी को समझने के लिए। निर्गमन की पुस्तक 20वां अध्याय 18 और 19, यह है इसका वृत्तांत जहां पर हमें यह मिलता है। निर्गमन 20वां अध्याय 18 और 19। और सब लोग गरजने और बिजली और नरसिंगी का शब्द सुनते और धुआं उठते हुए पर्वत को देखते रहे, और देख के काम कर दूर खड़े हो गए। और वे मूसा से कहने लगे, तू ही हमसे बातें कर, हम तब तो हम सुन सकेंगे, परंतु परमेश्वर हमसे बातें न करे, ऐसा न हो कि हम मर जाएं। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इस निमित्त आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे और उसका भय तुम्हारे मन में सदा बना रहे कि तुम पाप न करो। अब देखिए यहां पर परमेश्वर अपनी महिमा, अपने पराक्रम को जिस तरह से प्रकट कर रहा है, उससे इजरायली लोगों को इस बात का अंदाजा हो गया कि परमेश्वर के पास कोई व्यक्ति, साधारण व्यक्ति ऐसा जा नहीं सकता है। अब देखिए इसको समझने की कोशिश कीजिए। व्यवस्था क्यों दी गई थी? क्या व्यवस्था के द्वारा कोई धर्मी ठहर सकता था क्या? परमेश्वर के पास पहुंच सकता था क्या? नहीं। व्यवस्था इसलिए दी गई, अब ध्यान से सुनिए इस बात को। व्यवस्था में क्या था? तुम्हें ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना, नियमों की एक सूची थी। व्यवस्था क्यों दी गई मालूम? ताकि मनुष्यों को यह समझ में आए कि हम इसका पालन कर ही नहीं सकते, पहली बात।
दूसरी बात उनको ये भी समझ में आया कि वो जिस परमेश्वर के पास आए हैं उस परमेश्वर के पास आने के वे योग्य नहीं हैं। बिना बलिदान के परमेश्वर के पास आ नहीं सकते। परमेश्वर की पवित्रता का एहसास दिलाने के लिए, परमेश्वर का पवित्र भय उनके अंदर डालने के लिए व्यवस्था दी गई थी। अब ये लोग किस असमंजस में है कि वापस उस सिस्टम में हम चले जाते हैं। ठीक है, अब हम नई वाचा के बारे में देखते हैं। क्या लिखा है 22 से लेकर 24 तक जरा पढ़ेंगे। पर तुम सिय्योन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूत और उन पैलटों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है। धन्यवाद। यहां पर वो बताता है कि तुम सीनै पर्वत के पास नहीं आए हो, परंतु किसके पास आए हो? सिय्योन पर्वत के पास। जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके परमेश्वर के पास आता है तो वो उसे परमेश्वर किस तरह की पहुंच दे रहे हैं, किस तरह का एक्सेस दे रहे हैं। एक समय सीनै पर्वत पर क्या कहा गया? तुम नहीं आ सकते, तुम पास नहीं आ सकते। पास में आ जाओगे तो क्या हो जाओगे? मर जाओगे। आपको याद है मिलाप वाले तंबू में अति पवित्र स्थान जो है वो पवित्र स्थान से अलग किया गया था। कैसे किया गया था? एक बहुत ही भारी, बहुत ही क्या बोलना चाहिए उसको, मोटा एक बुना हुआ एक पर्दा था और उसके इस तरफ जो है वो अति पवित्र स्थान है। और अति पवित्र स्थान मतलब अगर वहां से आ रहे हैं तो सबसे लास्ट में जो अति पवित्र स्थान होगा वहां पर उसको अलग करने वाला एक पर्दा है। वो पर्दा क्या कहता मालूम है? वो पर्दा कुछ कह रहा है कि कोई व्यक्ति इस पार न आए, यदि आएगा तो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। सिर्फ महायाजक जा सकता था, वर्ष में एक बार जा सकता था। वो भी कैसे जाता था? डरते हुए, कांपते हुए जाता था, लहू लेकर जाता था, अपने पापों के लिए प्रायश्चित करता था और उसके बाद फिर लोगों के पापों के लिए भी बलिदान लेकर जा रहा है। क्यों लेकर जा रहा है? ऐसा ना हो कि कहीं मर जाए परमेश्वर के सामने। लेकिन आपको मालूम है क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह का जब क्रूस पर चढ़ाया गया, उनके मृत्यु के साथ एक घटना हुई। मंदिर का पर्दा फट गया। और कैसे फटा मालूम है? ऊपर से लेकर नीचे तक। अब अगर कुछ और तरीके से, अगर साधारण तरीके से कुछ होता तो कहीं और से फटता ना, परंतु जिस तरह से वो फटा वो इस बात को दर्शाता है कि ये परमेश्वर का हाथ था। ऊपर से मानो ऐसा किसी ने फाड़ दिया। इस बात को दर्शाता है कि जो स्थान साधारण मनुष्यों के लिए अभी तक बंद था, परमेश्वर की अति पवित्र उपस्थिति जो मनुष्य के लिए बंद थी, जो रोकी गई थी, मनुष्य के लिए बंद थी, वो जो स्थान जो था बंद था, वो अब क्या हो गया है? खुल गया है। इसी के विषय में हम क्या पढ़ते हैं? इब्रानियों उसके 10वें अध्याय में हमने पढ़ा था उस बात को। 10 का 19 पढ़ें। 19 से लेकर 22 तक पढ़ें। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का अनिवार्य हो गया, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव देकर और जो देह को शुद्ध जल से धुआकर परमेश्वर के सामने जाए। अब देखिए वो कह रहा है यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया। अब जरा समझिए इस बात को। उस दिन मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे फट गया, लेकिन वो भी क्या था मालूम है? वो भी एक प्रतीक था, वो भी एक चिन्ह था, या दूसरे लोगों के लिए एक इशारा था कि एक दूसरा पर्दा फाड़ा गया है, या एक दूसरा पर्दा तुम्हारे लिए फाड़ कर तुम्हारे लिए एक नया रास्ता बनाया गया। वो पर्दा क्या है? क्या लिखा है इस पद के अनुसार?
क्या लिखा है 20 के पहले भाग में? क्या लिखा है? पर्दा अर्थात अपने शरीर में से होकर। तो उसका मतलब क्या है? पर्दा क्या है? प्रभु यीशु मसीह की देह। प्रभु यीशु मसीह की देह के बलिदान के द्वारा हमारे लिए क्या कर दिया गया? एक नया जीवित और नया मार्ग हमारे लिए खोल दिया गया है। अब इब्रानियों का लेखक कहता है इसलिए कि परमेश्वर ने ऐसा किया है, इसलिए कि हमारा ऐसा महायाजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी। तो अब क्या करना है हमको? 22वें पद में क्या लिखा है? तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देव दोषों जल से जुआ कर परमेश्वर के समीप जाएं। ये है अंततः सार में जो कहना चाहता है इब्रानियों का लेखक। कैसे जाएं? सच्चे मन के साथ, पूरे विश्वास के साथ, विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर क्या जाएं? परमेश्वर के पास समीप जाएं। परमेश्वर के समीप जाएं। ये है इब्रानियों का लेखक जो कह रहा है। अब वापस आ जाइए इधर। 22वें पद में क्या लिखा है? तुम सियोन के पहाड़ के पास, ठीक है, जीवते नगर में, स्वर्गीय यरूशलेम में लाखों स्वर्गदूतों और उन पहिलौठों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे, उन सब के न्याय परमेश्वर के पास, फिर और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्मा और नए वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो। समझ में आ रहा है क्या? जब हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं ना, तो शब्दों को जरा ध्यान से देखना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर के आत्मा ने कुछ शब्दों का प्रयोग जानबूझकर किया है। उसमें कुछ सच्चाइयां नहीं थे। एक समय था जब पास नहीं जा सकते थे, अब क्या हो रहा है? पास जाने के लिए रास्ता खुल गया है। क्या करना है फिर? पास जाना है। किसके पास जाना है? परमेश्वर के पास जाना है। यही है जो कहा जा रहा है। अब देखिए वो लास्ट में कहता है 24वें पद में, हाँ 24वें पद में कहता है नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। नई वाचा, पुरानी वाचा कहां स्थापित की गई थी? कहां स्थापित हुई? सीनै पर्वत पर। नई वाचा कहां स्थापित हो रही है? सियोन पर्वत। पुरानी वाचा का मध्यस्थ कौन था मालूम है? मूसा था। नई वाचा का मध्यस्थ कौन है? प्रभु यीशु मसीह है ना। पुरानी वाचा में क्या था? मनुष्य पास नहीं आ सकता था। नई वाचा में मनुष्य हियाव के साथ परमेश्वर के पास आ सकता है। पुरानी वाचा में जानवरों का लहू बहाया जाता था। नई वाचा में किसका लहू बहाया जा रहा है? परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह का लहू बहाया जा रहा है। और पुरानी वाचा में यदि हम देखें तो हम पुराने समय में जब वहां पर बता रहा है एक लहू के बारे में, जब बता रहा तो एक उदाहरण दे रहा है। वो किसका उदाहरण दे रहा है? वो हाबिल का। और क्या कह रहा है? हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। पुराने नियम में जब उत्पत्ति की पुस्तक में हम आप पढ़ते हैं, कैन ने क्या किया? अपने भाई हाबिल को मार डाला। परमेश्वर ने उससे पूछा तेरा भाई हाबिल का है? कैन ने क्या बोला? क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं क्या? फिर परमेश्वर कहते तूने ये क्या किया? तेरे भाई का लहू क्या कर रहा है? चिल्ला रहा है। किस बात के लिए चिल्ला रहा है? न्याय के लिए चिल्ला रहा है। वेरी गुड, न्याय के लिए चिल्ला रहा है। यहां पर अन्याय हुआ है, यहां पर जो है अन्याय हुआ, इसलिए वो लहू क्या चिल्ला रहा है? न्याय के लिए पुकार रहा है। जबकि प्रभु यीशु मसीह का लहू किस बात को कह रहा है? किस बात के लिए पुकार रहा है? क्या कह रहा है? कि न्याय पूरा हो चुका है। पिछली बार जब हमने उद्धार के विषय में देखा तो याद है आपको? उसमें हमने कौन सा शब्द सीखा था? याद है? थोड़ा रिवाइज कीजिए। शब्द कौन सा था? प्रायश्चित, है ना। प्रायश्चित में हमने क्या देखा था? कि परमेश्वर की पवित्रता की मांगे क्या कर दी गई? पूरी की गई।
न्याय किस बात की मांग करता है? न्याय किस बात की मांग करता है? जो गलत कर रहा है, जो अपराधी है, उसको क्या किया जाए? सजा दी जाए। ठीक है, न्याय इस बात की मांग करता है। पुराने नियम में, पुरानी व्यवस्था में क्या था? पुराने वाचा में क्या था? अगर पाप किया है तो दंड है, दंड का प्रावधान है। नई वाचा में प्रभु यीशु मसीह के लहू की खासियत क्या मालूम है? वो ये कह रहा है कि न्याय तो हो चुका है, न्याय की सारी मांगे पूरी कर दी गई। क्या मांगे पूरी कर दी गई? कलवरी के क्रूस पर जब प्रभु यीशु मसीह को मारा जा रहा था, यातना दी जा रही थी, तो हमारा सारा दंड क्या हो रहा था? चुकाया जा रहा था, न्याय किया जा रहा था वहां पर। इसलिए कि जब परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को उस तरह से न्याय के अधीन किया, इसलिए परमेश्वर अन्यायी नहीं है। इस बात को परमेश्वर ने सबके सामने साबित कर दिया। परमेश्वर ने कहा कि मैं न्यायी हूं। कहां देखना चाहते हो मेरे न्याय को? कहां देख सकते हो? क्रूस पर देखो, वहां पर मेरे न्याय को देख पाओगे। वहां पर मैंने अपने पुत्र को रौंद दिया, मैंने वहां पर उसको कुचल दिया, मैंने उसके ऊपर सारे पाप का दंड दे दिया, न्याय पूरा हुआ, है ना। अब यहां पर क्या लिखा है? ये जो लहू है ये उत्तम बातें कहता है। क्या कहता है? न्याय पूरा हो गया है, इसलिए अब न्याय नहीं, दंड नहीं है, परंतु क्या है? क्षमा है, अनुग्रह है, दया है, प्रेम है, पास आने का हियाव है। यह है जो प्रभु यीशु मसीह का लहू कह रहा है। ठीक है, इतनी बातें कहने के बाद वो आगे बढ़ता है, परंतु ये जो बातें वो बता रहा है, उन सारी बातों को बताकर वो कहना क्या चाहता है? वो ये बता रहा है कि सीनै पर्वत पर जो अनुभव था और सियोन पर्वत पर जो अनुभव है, उसमें कितना बड़ा कॉन्ट्रास्ट है, कितना बड़ा अंतर है। और यदि तुम यीशु मसीह का इनकार कर रहे हो तो फिर किसको चुन रहे हो तुम? उस पुरानी व्यवस्था को चुन रहे हो जिसमें तुम्हारे लिए कोई होप नहीं, कोई उम्मीद नहीं है। ठीक है, अब 25 से आगे पढ़ेंगे। 25 से लेकर 29 तक पूरा पढ़ लीजिए। सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह न फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर न बच सके, तो हम लोग इस चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर छोड़कर बच सकेंगे। तो समय तो इसके शब्द से पृथ्वी को हिला दिया। अब उसने यह प्रतिज्ञा की कि एक वाक्य में यह पृथ्वी को नहीं वरन आकाश को हिला दूंगा। ठीक है, हम अभी इतना समझते हैं। वो क्या कह रहा है? सावधान रहो। अब सावधान रहो इस तरह से जब वो कोई कहता है तो उसका मतलब क्या है? आगे कुछ खतरा है ना। तभी ऐसा बोलते हैं ना, सावधान ऐसा बोलते हैं। तो क्या इसका मतलब क्या है? कुछ आगे कुछ खतरा है। इब्रानियों का लेखक इन पाठकों को, जो पढ़ने वाले इस पत्री को क्यों कह रहा है सावधान रहो? उसका क्यों कह रहा है? उसका कारण यह है कि यदि तुम जिस दिशा में सोच रहे हो उस दिशा में अगर आगे बढ़ोगे तो क्या होगा? तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है। इस बात को बताते हुए कहता है सावधान रहो, उस कहने वाले से मुंह ना फेरो। तुमसे कोई बातें कर रहा है, जिस तरह से परमेश्वर ने सीनै पर्वत पर बातें की और मनुष्य उसको सह नहीं पाए, परंतु परमेश्वर ने अब इस युग के अंत में किसके द्वारा बातें की हैं? अपने पुत्र के द्वारा बातें की। अब जरा ध्यान से सुनो उसको, इस बात को जरा ध्यान से सुनिए। परमेश्वर ने उस सीनै पर्वत पर अपने पराक्रम का जो दृश्य दिखाया, उसको सह पा रहे थे कि यहूदी इजरायली लोग? नहीं सह पा रहे थे। परंतु परमेश्वर ने नई वाचा में किसको भेजा? अपने पुत्र को भेजा। और पुत्र ने जिस तरह से मनुष्यों के साथ व्यवहार किया, उसमें परमेश्वर ने मनुष्यों को एक नई चीज बताई। क्या चीज बताई? कि तुम मेरे पास आ सकते हो। प्रभु यीशु मसीह ने जिस तरह से पापियों के साथ व्यवहार किया, व्यभिचारियों के साथ व्यवहार किया, चुंगी लेने वालों के साथ,
है ना, जो जो पाप के कार्यों में लगे हुए थे उनको जिस तरह से माफी दी, उस व्यभिचारिणी स्त्री को, उस सामरी स्त्री को, उस जक्कई को, और ऐसे कितने अनेक लोग हैं जो जो प्रभु यीशु मसीह के पास बिना किसी डर के आ पाते थे। परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा क्या बताना चाहा कि तुम मेरे पास आ सकते हो, मेरे पास तुम्हारे लिए क्षमा है, मेरे पास तुम्हारे लिए अनुग्रह है। तो यहां पर वो कहता है तुमसे कोई कह रहा है, परमेश्वर ने बातें की हैं। इस युग के अंत में परमेश्वर ने अपने पुत्र से बात के द्वारा बातें की और आज भी बात कर रहा है। सावधान रहो, उस कहने वाले से मुंह न फेरो। परमेश्वर बात कर रहा है, पुत्र के द्वारा बातें कर रहा है, मुंह न फेरो। यदि उन्होंने भविष्यद्वक्ताओं की बातों से मुंह फेर कर वे बच नहीं पाए, तो फिर सोच कर देखो, यदि तुम उसके पुत्र की बात को अगर नहीं मानोगे तो फिर बच सकोगे क्या? नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया था ना, याद है आपको? एक व्यक्ति की दाख की बारी थी, उसने दाख की बारी लगाई, सेवकों को रखा, और उसके बाद फिर जब फल का समय आया तो क्या किया उसने? अपने मजदूरों को भेजा। तो उन्होंने एक एक करके सबको जलील कर दिया, अपमानित किया, कुछों को मारा, पीट कर जो है जलील करके भेज दिया। लास्ट में क्या किया? उसने सोचा कि मैं अपने बेटे को भेजता हूं, कम से कम मेरे बेटे का तो वो आदर करेंगे। उन्होंने क्या कहा? अरे ये तो क्या है, ये तो वारिस है, इसको मार डालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये पूरा हमारा हो जाएगा। उन्होंने ऐसा किया करके बताया। और प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं जब वो मालिक आएगा तो क्या करेगा फिर उनके साथ? तो भविष्य वो जो कह रहे हैं ना, प्रभु यीशु मसीह क्या कहना चाहते हैं मालूम है? किनको कह रहे थे वो? यहूदियों से कह रहे थे, इजरायलियों से कह रहे थे कि भविष्यद्वक्ताओं को भेजा गया, तुमने क्या किया? एक एक भविष्यद्वक्ताओं को तुमने अपमानित किया, मारा, सताया, और अब तुम्हारे पास परमेश्वर ने किसे भेजा है? अपने पुत्र को भेजा है। और तुम यदि उसके साथ सही व्यवहार नहीं करते हो तो तुम फिर उसके लिए जिम्मेदार हो। तो यहां पर वो कह रहा है कि जब अब जबकि वो बात कर रहा है उससे मुंह मत मोड़ो। तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर कैसे बच सकेंगे? इसी में वो कहता है कि ऐसा बड़ा उद्धार हमें दिया गया है, यदि हम इसको हल्के से लेंगे तो कैसे बच पाएंगे, है ना? फिर क्या कहता है? उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया। ये किसकी बात की जा रही है? सीनै पर्वत पर जब क्या हो रहा था? परमेश्वर की आवाज आ रही थी तो क्या हो रहा था? वो पहाड़ पूरा कांप रहा था, हिल रहा था, पृथ्वी हिल गई ना। पृथ्वी मतलब जब कह रहे हैं तो उस पहाड़ की बात की जा रही है ना, उसका कॉन्टेक्स्ट ये है, ठीक है? पृथ्वी को हिला दिया, पर अब उसने ये प्रतिज्ञा की कि एक बार मैं न केवल पृथ्वी को वरन आकाश को भी हिला दूंगा। परमेश्वर कह रहा है कि एक समय सीनै पर्वत पर मैंने जो दिखाया वो तो क्या था? वो तो एक छोटा सा एक दृश्य था, अब जो आने वाला उससे भी भयानक होगा। समझ में आ रहा है आपको? अभी एक भाग पढ़िए, दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसके 10वें पद को पढ़िए। परंतु प्रभु का दिन चोर की नाई आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़बड़ाहट के शब्द के साथ जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तृप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाए। प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट से, आकाश और पृथ्वी को परमेश्वर क्या करने वाले? हिलाने वाले हैं, है ना? तप्त, बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे। एक भाग में लिखा है कि जो आकाश के गण है वो ऐसे मानो ऐसे जैसे अंजीर गिरते हैं, वैसे फल को, पेड़ को हिलाया जाए तो जैसे गिरते हैं वैसे सब गिर पड़ेंगे। परमेश्वर इस कार्य को करने जा रहे हैं। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। परमेश्वर का वचन जैसा बताया गया वैसा ही होने वाला, तो कहता है कि ये होने वाला है। तो यहां पर कह रहा है कि उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया था, अब उसने प्रतिज्ञा की है, एक बार फिर मैंने न केवल पृथ्वी को वरन आकाश को भी हिला दूंगा। अब यह वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती हैं वे सृजी हुई वस्तुएं होने के कारण टल जाएंगी, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रहें। इसका मतलब यह है
परमेश्वर इस वर्तमान, ध्यान से सुनिए इस बात को, परमेश्वर इस वर्तमान संसार को, पृथ्वी को, आकाश को सब क्या करने वाला है? नाश करने वाला है, और एक नए, एक आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला है। अब देखिए 28वें पद में क्या लिखा है? इस कारण, किस कारण? इस कारण कि परमेश्वर इस पुराने सिस्टम को हटाने वाला है, नए एक सिस्टम को लाने वाला है, नए आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला है। हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, परमेश्वर एक ऐसे आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला है जिसे फिर कभी नाश नहीं किया जाएगा, जो हिलने वाला नहीं है, जो हमेशा बना रहेगा, स्थिर रहेगा, है ना। हमसे क्या अपेक्षा है कि हम कृतज्ञ हों, मतलब आभारी हों, भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वह प्रसन्न होता है। 12वें अध्याय का अंतिम भाग क्या कहता है? क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। परमेश्वर ने जो कार्य हमारे लिए किया है प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, उसकी महिमा को समझते हुए हमसे सबसे अच्छा प्रत्युत्तर क्या हो सकता है? कि हम परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की सेवा करें, आराधना करें, सेवा करें। और कैसा होना चाहिए? कृतज्ञता के साथ और भय के साथ और भक्ति के साथ। 3 शब्द हैं, कौन कौन से हैं? कृतज्ञता का मतलब क्या है? थैंकफुल, धन्यवादी, आभारी, परमेश्वर के प्रति धन्यवाद होना, प्रभु आपने कितना बड़ा उद्धार मुझे दिया है। दूसरी बात, भय के साथ और भक्ति के साथ। परमेश्वर का भय होना बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर का भय क्यों होना चाहिए? क्योंकि परमेश्वर हमारे समान नहीं है, वो क्या है? भस्म करने वाली आग है। ठीक है, अब यहां पर जब वो कहता है परमेश्वर भस्म करने वाली आग है, व्यवस्था विवरण 4 अध्याय के 24वें पद में भी इस बात को बताया गया। मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा भस्म करने वाली आग है और ईर्ष्यालु परमेश्वर है ना। इस बात को बताता, दो बातें इस कथन के साथ जुड़ी हुई हैं। अब इसको समझने के लिए समझना है कि ये यहूदी लोग क्या सोच रहे थे या फिर किस समस्या में से होकर गुजर रहे थे। हमने क्या क्या देखा था? एक तो वो असमंजस में थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम एक इंफीरियर या फिर एक कमतर एक सिस्टम में आ गए तो हम वापस पुराने सिस्टम में चले जाएं क्या? एक तो ये था। दूसरा क्या था? सताव था और दबाव था, और इसलिए निराश भी होने की संभावना थी, है ना। कुछ लोग थे जो उनको परेशान कर रहे थे, सता रहे थे, अधर्मी लोग थे। तो ये दोनों बातों को ध्यान में रखना अपने मन में जब हम समझते हैं कि वो कहता है कि परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। पहली बात तो यह है कि परमेश्वर ऐसे लोगों को जो ये सोच रहे हैं कि हम वापस उसमें चले जाएं, तो वो बताना चाहता है ये बड़ी चेतावनी है। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम क्या कर रहे हो? परमेश्वर के द्वारा दिए गए बड़े उद्धार के मार्ग को ठुकरा रहे हो। और यदि ऐसा करोगे तो फिर तुम्हारे लिए फिर कोई होप नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, फिर परमेश्वर का दंड है ना। और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि यदि कोई तुम्हें सता रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर, तो याद रखना कि परमेश्वर उनका भी एक दिन न्याय करेगा। परमेश्वर का न्याय की आग जो है वो उनके ऊपर भी पड़ेगी। तो जो लोग डांवाडोल हो रहे हैं उन्हें समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर वास्तव में उन लोगों के विरुद्ध कार्य करेगा जो उसके पुत्र को अस्वीकार करते हैं। पुराने सिस्टम में जाना चाहते हो क्या? अगर जा रहे हो तो समझ लो कि फिर कोई उम्मीद नहीं है ना। और जो पीड़ित लोग हैं उन्हें यह समझने की जरूरत है कि परमेश्वर अन्यायी नहीं है, परमेश्वर न्याय करेगा, है ना। प्रभु यीशु मसीह के प्रति एक व्यक्ति का जो रवैया है, जो मनोभाव है, वो हल्का नहीं हो सकता, वो लापरवाही से भरा हुआ नहीं हो सकता है ना। इस बात को इब्रानियों का लेखक बताता है। कुछ प्रायोगिक बातें जो मेरे मन में आई, मैं उसे बताकर समाप्त करना चाहता हूं। सबसे पहली बात, वो कह रहा है कि जब इस नई वाचा में परमेश्वर के सन्मुख बिना भय के आ सकते हो, तो फिर उस पुराने वाचा में जाने की आवश्यकता है क्या? नहीं भाई, नए वाचा में तुम्हें भय नहीं है, आनंद है। इस नई वाचा में परमेश्वर के पास जा सकते हो,
तो फिर पुरानी वाचा में जाने का कोई तुक है क्या? कोई लॉजिक नहीं। वो इस बात को बताना चाहता है ना। अब हमने इब्रानियों 10वें अध्याय में से इस बात को देखा था कि इसलिए कि हमारे लिए एक नया रास्ता खोल दिया गया है। हमको क्या करना है? परमेश्वर के पास जाना है ना। इब्रानियों 4 का 15 भी पढ़ लें जरा। 15 और 16। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे लिए परखा तो गया तो भी निष्पाप नहीं। हाँ 16 भी। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट याव मानकर चले कि हम पर दया हो, वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। मेरे भाइयों बहनों, इब्रानियों की पत्री सब पढ़ने के बाद यदि हम परमेश्वर के पास जाएंगे नहीं तो फिर ये पढ़ने का कोई अर्थ नहीं होगा। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सरल सी बात है। ये सारा अध्ययन करने के बाद यदि हमें यह समझ में नहीं आया कि परमेश्वर ने कितना बड़ा दाम चुकाया मेरे लिए कि मैं परमेश्वर के पास जाऊं, और ये समझने के बाद भी यदि मैं परमेश्वर के पास न जाऊं तो फिर कोई अर्थ है क्या? कोई हम क्या कर रहे हैं फिर ये स्टडी करने का कोई अर्थ है? नहीं है। क्या है प्रैक्टिकल इसका एप्लीकेशन? मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर के समीप जाना बहुत जरूरी है। वहां है अनुग्रह, वहां पर दया मिलेगी, वहां पर सहायता मिलेगी। उसका अनुग्रह का सिंहासन खुला हुआ है, उसकी देह के द्वारा एक नया मार्ग खोला गया है। करेंगे क्या? जाना है। कहां जाना है? उस अनुग्रह के सिंहासन के पास पास नहीं जा सकते थे एक समय, अब जा सकते हैं। तो क्या करना है? जाना है। जा रहे हैं क्या? रोज जाते हैं क्या? जब भी आवश्यकता पड़ती तो उस अनुग्रह के सिंहासन के पास जाते हैं क्या? परमेश्वर के साथ के समय को आप किस तरह से लेते हैं? क्या वो सिर्फ एक यांत्रिक एक अभ्यास हो गया कि हाँ बाइबल पढ़ना तो पढ़ रहे हैं? बाइबल पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं? सीनै पर्वत पर क्या हुआ मालूम है? परमेश्वर के साथ मुलाकात हुई है ना। और सिय्योन पर्वत पर भी क्या हो रहा है? परमेश्वर के साथ मुलाकात हो रही है, परमेश्वर के साथ एनकाउंटर हो रहा है। सीनै पर्वत पर भय था, सिय्योन पर्वत पर क्या है? आनंद है, शांति है। एक समय था जब हम परमेश्वर के पास नहीं जा सकते तो परमेश्वर ने कितनी बड़ी कीमत चुकाकर पास आने का मौका दिया है। उसके बाद भी हमारे पास परमेश्वर के पास जाने के लिए अगर समय नहीं है तो हम कितना बड़ा निरादर कर रहे हैं परमेश्वर का। मेरे प्रिय भाइयों, रोज परमेश्वर के साथ समय व्यतीत कीजिए, परमेश्वर के चरणों पर बैठिए, प्रभु से बातें कीजिए, प्रभु की आवाज को सुनिए। इतना बड़ा कार्य परमेश्वर ने किया, उसके बाद भी यदि हम उसको हल्के से लेकर उसके पास नहीं जाएंगे तो फिर हम कैसे आत्मिक जीवन में बढ़ेंगे? अनुग्रह कहां से मिलेगा? पहली बात। दूसरी बात वो ये बताना चाहता है, पुरानी वाचा में तुम एक समुदाय के अंग थे। कौन सा समुदाय था? इजरायली यहूदियों का समुदाय, समाज, उस समाज के अंग थे। नई वाचा में तुम सिर्फ एक समुदाय या समाज के अंग नहीं हो। तुम कहां आए हो? क्या कहता है वो? लाखों स्वर्गदूतों, पहिलौठों की साधारण सभा, कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं, न्यायी परमेश्वर के पास सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माएं नई वाचा के मध्यस्थ यीशु के सन्मुख आए। यदि ऐसा हुआ है तो फिर वापस लौटना चाहते हो क्या? यह है कहने का अर्थ। क्या उसमें वापस लौटोगे तुम? इसलिए परमेश्वर ने जो तुम्हारे लिए जो किया उसे हल्के से मत लो। दूसरी बात, परमेश्वर की आवाज को मत ठुकराओ। जिसने सीनै को हिला दिया था वह अब आकाश और पृथ्वी को हिलाने वाला है, इसलिए उसकी आवाज को हल्के से कभी मत लो। जो प्रभु अपने वचन के द्वारा बातें करते हैं, जब प्रभु वचन के द्वारा हमसे बातें करते हैं तो तुरंत और नम्रता के साथ प्रत्युत्तर देना हमारी जिम्मेदारी है। जब प्रभु हमसे बातें करते हैं, हमारा प्रत्युत्तर क्या होना चाहिए? तुरंत हम रिस्पॉन्ड करें। और कैसे करें? नम्र करें, अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन करें। प्रभु जो हमसे कहता है उसे मान लें। ठीक है। अगली बात, ये जो कुछ दिख रहा है संसार में सब क्या होने वाला है?
हिलाकर नाश कर दिया जाने वाला है, आग से नाश कर दिया जाएगा। तप्त तो होकर सारे तत्व जो है गल जाएंगे करके लिखा है। इसलिए परमेश्वर का राज्य जो कभी हिलने का नहीं है, जो कभी नहीं हिलेगा, जो चिरस्थायी है, उस राज्य के लिए अपने जीवन को देना है ना, उसके लिए अपने जीवन को जीने की जरूरत है। फिर परमेश्वर ने जो हमारे लिए किया है उसके प्रति कृतज्ञ होकर जीना जरूरी है, और उसकी आराधना और उसकी सेवा आदर और भय के साथ, पवित्रता के साथ, भय के साथ और भक्ति के साथ, कृतज्ञता के साथ करने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर को हम हल्के से नहीं ले सकते। परमेश्वर के कार्यों को, परमेश्वर के राज्य को, परमेश्वर की बातों को हम हल्के से नहीं ले सकते हैं। प्रभु हमारी सहायता करे। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर का वचन है, इसलिए हमसे बातें करता है परमेश्वर। मैं जब झारखंड में गया था तो मलाकी की पुस्तक से अध्ययन लेने के लिए उन्होंने मुझसे कहा था, प्रभु ने चाहा तो मेरी इच्छा है कि कभी मैं यहाँ पर भी उस अध्ययन को लूँ। मलाकी में परमेश्वर इजराइलियों से बात करता है, बार बार बात करता है। बहुत रोचक है देखना कि परमेश्वर किस तरह से बात करता है। परमेश्वर कहता है कि मैंने ऐसा किया है, वो लोग कहते हैं कैसा किया, परमेश्वर कहता है कि मैंने ऐसा ऐसा किया है, और फिर परमेश्वर उनसे बातें करते हैं, संवाद करते हैं। आज भी प्रभु यही कर रहे हैं हमारे साथ, है ना, हमारे साथ व्यवहार कर रहे हैं। इसको हल्के से मत लीजिएगा कभी भी। प्रभु हमारी सहायता करें।